आज हम समझेंगे इंडिया के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस का एवोल्यूशन और कैसे अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी बेस्ड डिजिटल फूड कूपन मॉडल एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट ला रहा है। ये टॉपिक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें गवर्नेंस, वेलफेयर डिलीवरी, सब्सिडी आर्किटेक्चर और फिस्कल पॉलिसी सब शामिल है। सबसे पहले ट्रेडिशनल पीडीएस को समझते हैं। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लागू हुआ। इसके तहत हर एलिजिबल व्यक्ति को 5 केजी प्रति माह, फैमिली बेस्ड एंटाइटलमेंट, प्रायोरिटी हाउस होल्ड और अंत्योदय कैटेगरी पर फोकस। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक परिवार में 6 सदस्य हैं तो 30 केजी प्रति माह। अब जानते हैं एफसीआई एंड एमएसपी का रोल क्या है। सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीद करती है। ये काम करता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पूरा फ्लो कुछ ऐसा था: एमएसपी प्रोक्योरमेंट, एफसीआई स्टोरेज, स्टेट एलोकेशन, फेयर प्राइस शॉप, बेनिफिशियरी कलेक्शन। इसको कहते हैं सप्लाई ड्रिवन मॉडल। मतलब पहले एलोकेशन होता था, फिर बेनिफिशियरी कलेक्ट करता था। अब रोल ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर समझते हैं। पहले डीलर ग्रेन लिफ्ट करता था सेंट्रल इशू प्राइस पर, बेनिफिशियरी 2-3 रुपए प्रति केजी देता था, डीलर कमीशन अर्न करता था। फिर कोविड के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हुई। बाद में इसे एनएफएसए के साथ मर्ज कर दिया गया। अब राशन फ्री है, इसलिए आज बेनिफिशियरी को कुछ नहीं पे करना होता है, डीलर केवल कमीशन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम। रिफॉर्म के लिए आधार ऑथेंटिकेशन लाया गया। प्रोसेस था फिंगरप्रिंट वेरीफाई, आइडेंटिटी कंफर्म, ग्रेन इशू, रिकॉर्ड एंट्री, यानी ऑथेंटिकेशन, ग्रेन, पेमेंट रिकॉर्ड। ये सिस्टम आइडेंटिटी कंट्रोल करता था। फिर भी घोस्ट बेनिफिशियरीज क्यों रहे? मृत व्यक्ति डेटाबेस से रिमूव नहीं हुए, डुप्लीकेट एंट्रीज, फैमिली साइज इन्फ्लेटेड, डीलर कोल्यूजन, स्टॉक डाइवर्जन, ये सब प्रॉब्लम थे। बायोमेट्रिक आइडेंटिटी वेरीफाई करता था, लेकिन डेटाबेस एरर्स और एलोकेशन बेस्ड लीकेज जारी रह सकता था। अब समझते हैं लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ड्रिवन मॉडल। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी, गवर्नमेंट पहले एलोकेशन कर देता था, चाहे बेनिफिशियरी आए या नहीं। एलोकेशन डेटाबेस साइज पर डिपेंडेंट था, रियल ट्रांजैक्शन पर नहीं। अब समझते हैं क्या बदलाव हुआ और गवर्नमेंट कैसे डील करेगी। सीबीडीसी बेस्ड डिजिटल फूड कूपन मॉडल। अब आता है स्ट्रक्चरल शिफ्ट। गवर्नमेंट ने प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपी पायलट शुरू किया। ये इशू होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रोग्रामेबल मनी क्या है? प्रोग्रामेबल का मतलब है पैसे के साथ कंडीशन जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल, केवल फेयर प्राइस शॉप पर यूज होगा, केवल फूड ग्रेन के लिए, ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब सब्सिडी को कोड कर दिया गया है। न्यू ट्रांजैक्शन फ्लो। अब नया प्रोसेस समझिए। गवर्नमेंट बेनिफिशियरी के वॉलेट में डिजिटल एंटाइटलमेंट क्रेडिट करता है। बेनिफिशियरी शॉप पर जाता है, डीलर क्वांटिटी एंटर करता है, मान लीजिए 30 केजी। क्यूआर कोड जनरेट होता है, बेनिफिशियरी स्कैन करता है, डिजिटल पेमेंट कंफर्म होता है। पेमेंट कंफर्मेशन के बाद ग्रेन दिया जाता है। अब फ्लो है ऑथेंटिकेशन, डिजिटल पेमेंट, ग्रेन। यहां पेमेंट ग्रेन डिलीवरी का ट्रिगर बन गया। डिमांड ड्रिवन पीडीएस, नया अप्रोच। इस मॉडल में बेनिफिशियरी की एक्चुअल डिमांड इंपॉर्टेंट होती है और फ्लो बदल जाता है। अब सब्सिडी तभी एक्टिवेट होती है जब बेनिफिशियरी उसे यूज करता है। सीबीडीसी मॉडल में डिजिटल कूपन पेमेंट पहले, ग्रेन बाद में। इसीलिए कहते हैं मनी फॉलोज बेनिफिशियरी। तो की डिफरेंस ये है कि सप्लाई ड्रिवन पीडीएस में एलोकेशन पहले, यूजेज बाद में, और डिमांड ड्रिवन पीडीएस में यूजेज पहले, सब्सिडी बाद में। हाउ दिस रिड्यूसेस लीकेजेस। हर ट्रांजैक्शन डिजिटल रिकॉर्ड में आता है, इनएक्टिव आईडीज डिटेक्ट हो सकते हैं, फेक एलोकेशन का स्कोप कम, पेमेंट और क्वांटिटी लिंक्ड। अगर कोई घोस्ट आईडी है और ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा तो सब्सिडी एक्टिवेट नहीं होगी। सप्लाई वर्सेस डिमांड डिफरेंस। ओल्ड मॉडल एलोकेशन, कलेक्शन। न्यू मॉडल में एंटाइटलमेंट, क्रेडिट, एक्चुअल ट्रांजैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब सब्सिडी एक्टिवेशन रियल यूजेज पर डिपेंडेंट हो गया है। हाइब्रिड और फुली डिमांड ड्रिवन। महत्वपूर्ण बात, अभी सिस्टम फुली डिमांड ड्रिवन नहीं है। प्रोक्योरमेंट वाया एफसीआई और एमएसपी सिस्टम जारी है, इसलिए वर्तमान मॉडल है हाइब्रिड मॉडल। सप्लाई चेन इंटैक्ट प्लस डिमांड लिंक्ड ट्रांजैक्शन कंट्रोल। अब फिस्कल और गवर्नेंस इंप्लीकेशंस क्या होगा? बेटर टारगेटिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री रिड्यूस, लीकेज कंट्रोल इंप्रूव। लेकिन फिजिकल लेवल मैनिपुलेशन पूरी तरह खत्म नहीं होगा।
MSP FCI स्ट्रक्चर अभी कायम है। ट्रेडिशनल पीडीएस एक आइडेंटिटी बेस्ड कंट्रोल सिस्टम था। CBDC मॉडल ट्रांजैक्शन बेस्ड प्रोग्रामेबल गवर्नेंस इंट्रोड्यूस करता है। ये शिफ्ट करता है फ्रॉम एलोकेशन ड्रिवन सब्सिडी टू डिजिटली ट्रिगर्ड डिमांड एक्टिवेटेड एंटाइटलमेंट सिस्टम। अगर फ्यूचर में सिस्टम फुली डिमांड ड्रिवन होता है तो MSP FCI और फूड सब्सिडी स्ट्रक्चर पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, और यही डिस्कशन UPSC के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।